हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है काउंट एंड से। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक इंटीजर नंबर n दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्ट्रिंग फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आप कैसे फाइंड करोगे, ये सारी चीज़ें ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास n1 दे रखा हो तो आपका स्ट्रिंग जो बनेगा इसमें सिर्फ 1 होगा। ठीक है, जब आपके पास n2 हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n1 को देखोगे कि n1 में क्या है। तो आप इसमें देखोगे कि 1 है इसमें, तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 1 की 1 है और 1 लिखेंगे जो नंबर है वो। ठीक है, ये लिख लिया। फिर n3 जब फाइंड करना होगा तो ये हम n2 से फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या है, आप देखोगे 1 है, ये कंटिन्यूसली 1 है, तो इसका काउंट कितना है, इसका काउंट 2 है। तो यहाँ पे 2 लिख लो और कौन सा यहाँ पे कैरेक्टर है, 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दो। ठीक है, ये हो गया। फिर जब n4 रहेगा तब आप कैसे फाइंड करोगे n4 के केस में, तो यहाँ पे इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 है, तो 2 की काउंट कितनी है, 1 है। तो काउंट पहले लिखो, ये काउंट, और यहाँ पे ये 2 लिख दो। ठीक है, 1 है इसका काउंट और कौन सा नंबर है, ये 2 है। फिर यहाँ पे आओगे, फिर 1 है ये, तो इसकी काउंट कितनी है, 1 है। तो 1 लिख देंगे इसका काउंट और ये लिख देंगे ये नंबर, ये बन गया। जब हमें n5 फाइंड करना होगा तो ये किस पे डिपेंड करेगा, n4 पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे 1 की काउंट कितनी है। तो आप ना कंटिन्यूसली में देखोगे, ये नहीं कि ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल तो इसका काउंट 3 है, लेकिन कंटिन्यूसली हम देखें तो यहाँ पे 1 के बाद 2 है, तो सिर्फ 1 के लिए यहाँ पे देखेंगे इसका काउंट कितना हुआ अभी तक में। तो इसका काउंट आपका है 1, तो 1 काउंट, और 1 किसका है, ये 1 का है, तो 1 लिख देंगे। फिर हम 2 पे आएंगे, 2 एक ही है, उसके बाद 1 है, तो हम लिखेंगे 2 का काउंट 1 है और ये 2। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कंटिन्यूसली दो एक है, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे और 1 यहाँ पे लिख लेंगे। ये इसका काउंट हो गया और ये नंबर हो गया। ठीक है, ये आप ऐसे करके फाइंड करोगे। ओके, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। आप देख रहे हो कि 2 के लिए जब आप फाइंड कर रहे हो तो 1 पे आपको डिपेंड कर रहा है ये फाइंड करना। जब n3 के लिए आप फाइंड कर रहे हो तो n2 का जो आंसर है वो उस पर आप डिपेंड कर रहे हो। n4 के लिए जब आप फाइंड कर रहे हो तो n3 पे क्या है, आप उस पर डिपेंड कर रहे हो, राइट। n5 के लिए n4 पे। तो हमें क्या करना होगा, जब भी हमें कोई नंबर दे रखा होगा ना, तो हमें इनिशियल से फॉर्म करते हुए उस नंबर तक आना होगा और वहाँ पे जो फाइनली आंसर हमें मिलेगा वो हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसके लिए हमें करना क्या होगा। सपोज आपको यहाँ पे n4 के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पहले n1 के लिए फाइंड करना होगा, फिर n2 के लिए फाइंड करना होगा, n3 के लिए फाइंड करना होगा। फिर जब आप n4 पे आओगे, इसके लिए जो फाइंड करोगे वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो n1 के लिए जब फाइंड करोगे तो आप आंसर एक ले लोगे 1। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, अब n2 के लिए फाइंड करना है। तो n2 के लिए फाइंड करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक इंडेक्स लेना होगा यहाँ पे i0। ठीक है, i0 हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक और j ले लेंगे जो i के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये j क्या करेगा, ये देखेगा कि कहाँ तक सेम नंबर है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ j के इक्वल, अब ये आगे बढ़ के देखेगा कि स्ट्रिंग में कहाँ तक सेम है। तो जहाँ तक इसको सेम मिलेगा j बढ़ते जाएगा, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ेगा 1 पे आएगा तो देखेगा कि ये स्ट्रिंग खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम काउंट कैसे फाइंड करेंगे, n2 के लिए हमें पहले काउंट यहाँ पे अपेंड करना होता है। तो j माइनस आई जो होगा वो आपका काउंट होगा। ठीक है, तो j किस पे है, 1 पे है, और i किस पे, आपका 0 पे है, तो इसका काउंट कितना हो गया, 1। तो पहले आप काउंट यहाँ पे 1 लिख लोगे, फिर क्या करोगे, जो नंबर जिसके लिए आपने फाइंड करा, तो i पे जो होगा, ठीक है, i पे जो होगा नंबर वो आप यहाँ पे अपेंड करोगे। तो i पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आपने कर दिया। ठीक है, ये हो गया, ये बन गया n2। अब हम n3 के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, i0 ले लेंगे और j को i के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, कर लिया, और j को आगे बढ़ाते चलेंगे, ये इक्वल है j। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा, j आपका कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। तो 2 माइनस आई यानी j माइनस आई, 2 माइनस 0, ये आपका काउंट निकल गया। काउंट आपका 2, और किसका काउंट है, ये i पे जो होगा, i पे क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे आप कर दोगे, ये हो गया। ठीक है, अब आपको n4 के लिए जब फाइंड करना होगा,
तो n3 पे आपका 2 1 बन चुका है, ये बन गया। आप क्या करोगे, i यहाँ पे लोगे 0, i यहाँ पे, और j i के इक्वल, ठीक है। आप इसको आगे बढ़ाओगे, जैसे ही आप यहाँ पे बढ़ाए आपको पता चला कि ये दोनों डिफरेंट है, तो आप वहीं पे रुक जाओगे और j माइनस आई कर लोगे और ये नंबर आप देख लोगे। तो इस यहाँ पे j माइनस आई करोगे, j आपका कहाँ पे 1 पे है अभी, तो 1 माइनस 0 1 होगा, 1 इसका क्या हो जाएगा काउंट, और i पे कौन सा नंबर है 2 है, तो 2 यहाँ पे आप अपेंड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका i यहाँ पे है और j यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर है ना, तो i को अपडेट करके इसके इक्वल करना होगा, j के इक्वल करना होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, फिर हम j को आगे बढ़ाएंगे, j को आगे बढ़ाएंगे, j आ गया 2 पे, और देखेगा कि स्ट्रिंग खत्म हो चुका है और i कहाँ पे 1 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, j माइनस आई करेगा ये, तो 2 माइनस 1 1 होगा, 1, और किसका कौन सा नंबर का है ये, तो i पे कौन सा नंबर है 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे, तो यही बनेगा ना 1 2 1 1, यही है ना n4 के लिए। जब n5 होगा आपका तब हम क्या करेंगे, n5 तो इसको देखेंगे 1 2 1 1 को, तो यहाँ पे हम i ले लेंगे पहले और यहाँ पे j ले लेंगे, ठीक है। तो i j अभी इक्वल है, फिर आप j को आगे बढ़ाओगे पर देखोगे यहाँ पे डिफरेंट है, तो ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का हम पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे इस 1 का, तो j माइनस आई 1 होगा, 1 इसका फ्रीक्वेंसी होगा, i पे कौन सा नंबर है 1 है, तो 1 को यहाँ पे ऐड कर लोगे, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें करना है। फिर आप i को क्या करोगे, j के इक्वल अपडेट कर दोगे, फिर j को क्या करोगे आप आगे बढ़ाओगे, ठीक है, आगे बढ़ाया, फिर देखा कि यहाँ पे भी ये डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे किसको, दोनों की फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी आपका 1 मिलेगा j माइनस आई, और कौन से नंबर i पे कौन सा नंबर है 2 है, तो 2 को भी आप ऐड कर दोगे, ठीक है, कर दिया। फिर i को अपडेट कर दोगे यहाँ पे, फिर j को आप आगे बढ़ाओगे, j सेम है, ओके, फिर आगे बढ़ाओगे j यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे j माइनस आई का काउंट कितना होगा, j माइनस आई हो जाएगा आपका 2 के इक्वल, तो i पे कौन सा नंबर है 1 है, तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये फाइनली क्या बनेगा 1 1 2 2 1, यही है ना, यही है ना, ये बन गया। हमें ऐसे करके फाइंड करते रहना होगा। तो ये आप कितने टाइम्स तक करोगे, ये n1 तो आप ले लोगे, लेकिन आप इतने को फाइंड करने के लिए n-1 तक एक फॉर लूप चलाओगे, और इसको भी ये काउंट फाइंड करने के लिए भी आपको एक लूप चलाना होगा, ठीक है। तो अब आते हैं कोड वाले पार्ट पे, मैं आपको समझाती हूँ, ओके। सो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे आंसर एक ले लिए 1, अब 1 ही क्यों लिए, क्योंकि देखो आपका n जो है ना 1 से स्टार्ट होगा और 30 तक जाएगा, तो इनिशियल में आप 1 ले लो, अगर आपका n अगर ग्रेटर देन 1 नहीं रहेगा, यानी 1 के इक्वल होगा, तो यही आंसर होगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, ठीक है। i 2 से स्टार्ट करेंगे और n तक ले जाएंगे, दैट मीन्स ये लूप आपका कितने टाइम्स तक चलेगा, n-1 टाइम्स तक चलेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में लास्ट स्ट्रिंग ले लेंगे, तो स्ट्रिंग में लास्ट स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ans आपका जो है 1 है, 1 पे आएगा, ये मैं आपको समझा रही हूँ बस, ठीक है, ये अपडेट हो जाएगा। फिर हम l ले लेंगे, ये लेंथ देखेगा कि अभी तक इसका लेंथ कितना है, क्योंकि आप ये जो चलोगे यहाँ पे जो आप देख रहे थे IG आप देख रहे थे कहाँ तक, आप लेंथ के बाहर तो नहीं जा सकते ना, इसलिए हम क्या करेंगे प्रीवियस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है वो हम देखेंगे, तो हम l में लेंथ ले लेंगे और j 0 ले लेंगे, ठीक है, j 0 है, और आंसर को फिर से हम क्या करेंगे इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पे एम्प्टी, ओके, क्योंकि अब नया स्ट्रिंग बनेगा, है ना, क्योंकि आप हर बार क्या कर रहे हो नया स्ट्रिंग ना रहे हो, राइट। तो अब j को l तक ले जाओगे, l तक ही जाना है, लेस देन l तक, ठीक है, और काउंट ले लेंगे, काउंट ले लेंगे, ये एक्चुअली काउंट फाइंड करके देगा आपको, इसको हम क्या करेंगे पहले j के इक्वल ले लेंगे, j हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ है, और j आपका जब तक लेस देन l होगा और लास्ट स्ट्रिंग j यानी लास्ट स्ट्रिंग j होगा और इक्वल्स टू लास्ट स्ट्रिंग काउंट, जब तक ये इक्वल होगा हम काउंट को प्लस प्लस करते जाएंगे, यानी यहाँ पे जो मैं आपको आई जे के फॉर्म में बता रही थी, आई एक्चुअली हमने जो कोड लिखा है ना, आई को एक्चुअली हमने जे के इक्वल लिया है और जे को हमने काउंट को दिखाया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जे को इंक्रीमेंट करते जा रहे थे जब तक हमें इक्वल मिलता जा रहा है, जैसे हमें इक्वल नहीं मिल रहा है हम वहीं पे रुक जा रहे हैं, राइट, ऐसे ही कर रहे थे ना। तो काउंट प्लस प्लस जो होगा वो सेम काम कर रहा है, ये काउंट प्लस प्लस जब तक आपको इक्वल मिलता रहेगा, ठीक है, तो आप प्लस प्लस करते रहोगे। फिर आप क्या करोगे आंसर में, आप आंसर में तो नया बनाओगे ना, फिर आप क्या करोगे आंसर में 2 स्ट्रिंग काउंट माइनस जे, यानी ये काउंट आपको दे देगा निकाल के, इसको स्ट्रिंग में आप चेंज कर लोगे, प्लस आपका जे पे जो कौन सा एलिमेंट है उसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, इस स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा, आपका एक स्ट्रिंग बन जाएगा। फिर जे को आपको अपडेट भी तो करना है काउंट के इक्वल, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं आई को जे के
इक्वल अपडेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें जे को क्या करना, काउंट के इक्वल अपडेट करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ले लिया, जो मैंने आपको समझाया थोड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।